अभी भी आपकी एक्सरसाइज 3.1 ही चल रही है और क्वेश्चन नंबर कौन सा करने लगे हैं साथ? हाँ 9। इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है? इफ a रेशो b इक्वल्स टू 7:6। अच्छा, इसी से हम ये कह सकते हैं कि मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा। a रेशो b 7:6 दी हुई है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो a डिवाइडेड बाई b की वैल्यू क्या निकलेगी? 7 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। अच्छा, और उन्होंने फाइंड क्या करना है? रिक्वायर्ड क्या है कि 3 प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इस सारी रेशो को डिवाइड कर दें, किससे? डिवाइड बाय b कर दें, तो ये क्या बनेगा? 3a डिवाइडेड बाय b, 5b डिवाइडेड बाय b, 7b डिवाइडेड बाय b और 5a डिवाइडेड बाय b। ये b सारे कट जाएंगे, तो यहाँ पर 3a डिवाइडेड बाय b की जगह क्या आएगा? 7/6। यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, और ये है इक्वेशन 1। ठीक है। अच्छा, प्लस 5 रेशो 7 माइनस 5 और 7 डिवाइडेड बाय 6। पता चला क्या किए? हाँ, क्यों? मैंने सबको b से डिवाइड कर दिया, 3a डिवाइडेड बाय b आ गया, 5b डिवाइडेड बाय b, इसी तरह 7b डिवाइडेड बाय b और 5b डिवाइडेड बाय 5a डिवाइडेड बाय b। b भी सारे कट गए और जहां पर a बाय b है उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। अब क्या होगा? 3 7 21, 21 डिवाइडेड बाय 6, 5 7 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 6। अब सबको मल्टीप्लाई कर दें, किसके साथ? 6 के साथ। ये 21 आ जाएगा, ये 6 5 30 आ जाएगा, ये 7 6 42 आ जाएगा, और ये 35। 25 प्लस 30 कितना आता है? 41, और 42 माइनस 35 क्या आता है? 7। आंसर चेक करें, ये है या नहीं है? अच्छा, आंसर यकीनन ये नहीं है, क्योंकि 30 और 21 को प्लस करें तो क्या आता है? 51। सही हो गया। ये उतारें, फिर आखिरी 3 पार्ट्स करते हैं।